गाइज हम हमारे माइंड से ना कुछ गोल्स का स्ट्रक्चर बना तो लेते हैं, प्लानिंग कर तो लेते हैं कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कई बार हम उस गोल को ना बीच में ही छोड़ देते हैं, हम नहीं पूरा कर पाते, हमारा माइंड सबोटाज करने लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम उस गोल को रीच भी कर लेते हैं, बट वो इंटेंट, एक कंटेंटमेंट होता है ना, एक असीम शांति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो हमें नहीं मिलता है। इसका रीजन होता है जब आपका माइंड और जब आपका हार्ट अलाइनमेंट में नहीं होता ना, तो आप कुछ भी अचीव कर लो, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। सेकेंडली, आप अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेहनत और परेशानी का आपका सामना करना पड़ेगा, आपको खुद की जो है अंदर की रेजिस्टेंस से आपको लड़ना पड़ेगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो कैसा गोल बनाएं और उस गोल में क्या इंक्लूड करें ताकि आप उसको टाइमली अचीव कर पाओ और अचीव करने के बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन भी मिले। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेइंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का जो टॉपिक है ना, वो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि बहुत लोगों में ये चीज़ मैं देख रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स में, मेरे इर्द गिर्द लोगों में वो चीज़ें प्लान तो कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मेरी लाइफ में मुझे ये रीच करना है, बट बीच में मैंने ना उन्हें हारते हुए भी देखा, बीच में मैंने उन्हें दुखी होते हुए भी देखा है, उन्हें खुद से लड़ते हुए भी देखा है, और उनके लिए ना वो गोल रीच करना ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एट दैट मोमेंट ना मुझे ये रियलाइज होता है कि जब इन्होंने ये गोल प्लान किया है, इस गोल के बारे में सोचा है, उन्होंने कुछ चीजें मिस कर दी। जो मिसिंग एलिमेंट होता है ना, वो होता है आपका वाई। आपको वो चीज क्यों करनी है। वाई जो आता है ना, आपके लिम्बिक ब्रेन से आता है, आपके इमोशनल ब्रेन से आता है। इमोशंस का कनेक्शन आपकी फीलिंग्स से होता है, फीलिंग्स का कनेक्शन आपके हार्ट से होता है। लेकिन गोल, डिजायर जो आपने सोचा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड, स्पेशली फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। अब ये कॉन्शियस माइंड है, ये जो विल पावर है, जिससे हमने एक गोल को बना तो लिया विदाउट थिंकिंग कि हमें वो क्यों चाहिए, उसके पीछे एक डीप रूटेड फीलिंग क्या है, एक डीप रूटेड रीजन क्या है, एक डीप रूटेड वाई क्या है। इसको बिना सोचे हुए हमने प्लान तो कर ली चीजें। लेकिन आप ये मुझे बताइए, आप मेरा इनर वर्क और शैडो वर्क बहुत टाइम से जान रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं एक चीज आपको बहुत ज्यादा कहती हूँ कि कॉन्शियस रहना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस ऑल द टाइम। हम दिन के कम, मतलब कुछ ही परसेंटेज में कॉन्शियस रहते, 5 से 7%, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस रहते, क्योंकि हमारी बॉडी बनी नहीं है कॉन्शियस रहने के लिए, बने हुए हैं ऑटो पायलट पे चलने के लिए। हमारी बॉडी जब ऑटो पायलट पे चलती है, एनर्जी का कंजप्शन कम होता है, हम थकते कम है। इसलिए हमारी एनर्जी को बचाने के लिए हमें ये मैकेनिज्म दिया गया है कि भाई कॉन्शियसली आप डिसाइड करो, गोल बनाओ, चीजें करो, बट वो आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। जो चलेगा दैट इज प्रोग्रामिंग, जो कि आपके अंदर सबकॉन्शियसली हो चुकी है। जो आपका डीप रूटेड इमोशन है, वो सब आपके सबकॉन्शियस में आता है। सबकॉन्शियस में क्या क्या आता है, जो चीजें इमोशनल होती है, जैसे आपका इनर चाइल्ड है ना। शैडो वर्क हम करते हैं, ये सारी शैडोज जो हैं आप ध्यान से देखेंगे, इनर चाइल्ड है, ये सब रिलेटेड है इमोशन से। तो जब हम शैडो वर्क, इनर वर्क करते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं ना, क्योंकि वो सरफेस लेवल पर आते हैं और रिलीज होना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही अगर आपने कोई गोल बनाया है और उसके पीछे एक डीप रूटेड इमोशन नहीं है, जो कि आपके सबकॉन्शियस से आ रहा है कि आपको वो क्यों करना है, तो जो चीज आप करना चाह रहे हो ना, वो लंबे दूरी तक आप ले जा नहीं पाओगे, क्योंकि विल पावर, कॉन्शियसनेस जो है ज्यादा समय तक नहीं रहती। चाहे आप कितना ही ट्राई कर लो, आप रास्ते में ही हार जाओगे। लेकिन अगर उस चीज के पीछे एक डीप रूटेड इमोशन है, डीप रूटेड फीलिंग है ना, कुछ ऐसा घटा है आपकी लाइफ में जिसने एक बहुत इमोशनल टर्मोइल आपकी लाइफ में क्रिएट कर दिया, वो आपको हेल्प करेगा टू रीच योर गोल। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन टू अ स्टेट जहाँ पर आई वॉज वेरी हेल्पलेस, जहाँ पर आई वॉज वेरी लो, जहाँ से मैं खुद को उठा नहीं पा रही थी। एंड आई वॉज प्रेइंग अगेन एंड अगेन कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो डिवाइन। देयर इज, आई नो दैट नोबडी इज गोना कम एंड पुल मी ओवर, कोई मुझे हेल्प नहीं करने वाला है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। आई वॉज प्रेइंग अ लॉट एंड एट द टाइम ना आई मेड अ प्रॉमिस, अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया, जिस सिचुएशन में आज हूँ, मेंटल टर्मोइल में आज मैं हूँ, तो आई विल हेल्प पीपल फ्रॉम एवरीथिंग। जिसने मेरी हेल्प की है, आई विल शेयर एवरीथिंग टू देम। तो ये जो प्रॉमिस मैंने किया था ना उस टाइम, दैट वाज वेरी वेरी इमोशनल, क्योंकि वो स्टेट बड़ी इमोशनल थी। एंड
उसके बाद जब मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गई तो मुझे जो सिर्फ याद रहा ना, दैट वाज माय प्रॉमिस। वो प्रॉमिस ही है जो आज मुझे इस डेट तक ये वीडियोस बनाने पे मजबूर कर रहा है। यू डोंट नो माय सिचुएशन, मेरी सिचुएशन क्या है। मैं बहुत ज़्यादा लाइक 3:30 से पहले 3:30 AM इन द मॉर्निंग उठती हूँ एंड थोड़ा मेरा घर का काम करने के बाद देन आई स्टार्ट फिल्मिंग माई वीडियोज़, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वो टाइम होता है एंड पूरा दिन मैं काम करती हूँ। एज यू नो आई एम वर्किंग वुमेन, 9 to 5 मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है एंड देन मुझे इवनिंग में मेरे अपने और हाउस होल्ड चोर्स निपटाने होते हैं। बच्चों के काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनकी नीड्स होती है, वो मीट करनी होती है। देन आई गो टू माई बेड। पता है, जिसके पास एक सरकारी नौकरी आ जाती है ना, उसके बाद उसका माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है ना कि उसे कुछ और करना ही नहीं होता। लेकिन मुझे क्यों करना था? क्योंकि वो जो मेरा क्यों था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल टर्मोइल जुड़ा था, बहुत ज़्यादा डीप इमोशन जुड़ा हुआ। तो वो इमोशन ना मुझे आज तक वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। मुझे सुबह उठना ही होता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ चीज़ों के लिए। यू नो वेरी वेल कि मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, फिर वीडियोज़ के मैं नोट्स भी आपको एक ग्रुप में शेयर करती हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर पीपल। जो लोग मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप में, आई ऑलवेज रिप्लाई। हाँ, डिले हो जाता है बिकॉज आई एम थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ टैकल कर रही हूँ, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग। क्यों? क्योंकि और कितने साल हो गए मुझे ये वीडियोस बनाते हुए? मुझे 3 साल हो गए लगातार। आई एम वेरी 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 कंसिस्टेंट एज ए यूट्यूबर। ऑल्दो मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, इट्स ओके। जो आपका पैशन होता है या जो चीज़ आपको दी जाती है ना, वहाँ पर आप ये नहीं देखते हो कि हाँ मेरा पैसा लग रहा है, यहाँ मेरा टाइम लग रहा है, मुझे इतना जल्दी उठना पड़ रहा है ना, बहुत एनर्जी का लॉस है, ये सब नहीं देखते हो आप। क्योंकि आपका वाई जो है ना इतना स्ट्रांग है। ये जो सुपरफिशियल रीजन जो आपका माइंड आपको देता है ना, ये कुछ नहीं है आपके डीप रूटेड वाई की। तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि मुझे ये चीज़ करनी तो है, बट क्यों करनी है? अगर आपका क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो वो चीज़ आप रास्ते में ही छोड़ देंगे, सैबोटाज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स जो कि MBBS कर रहे थे या करना चाह रहे थे एंड वो इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि उनका सपना था सिंस चाइल्डहुड। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तुम्हारा ही सपना है या तुम्हारे पेरेंट्स का भी सपना? देन दे सेड कि हमारे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं तो हम भी यही करना चाहते हैं, बट उनका कोई डीप रूटेड वाई मुझे नजर नहीं आया। आई हेल्प देम कि आप कैसे वो जो है आप MBBS करना चाहते हो, जो डॉक्टर बनना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो एंड आप वो भी कर सकते हो जो आप चाहते हो। उनका मेन जो मोटिव था ना, जो उन्हें MBBS करने के लिए मजबूर कर रहा था, दैट वाज हेल्पिंग अदर्स। लेकिन वो MBBS नहीं करना चाह रहे थे फॉर हेल्पिंग अदर्स। तो मैंने उन्हें बोला कि आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आप दूसरों की मदद भी कर पाओ एंड ये जो MBBS है, आप इन दोनों को आपस में मर्ज कर लो। तो आई हेल्प देम टू अंडरस्टैंड इनर वर्क, अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, शैडो वर्क, कैसे इमोशंस आपके काम करते हैं, कैसे हीलिंग काम करते हैं, कैसे आपके अंदर एक वो हीलिंग इफेक्ट होता है। तो आई हेल्प देम टू कंबाइन बोथ कि भाई तुम डॉक्टर भी बन जाओगे एंड यू विल बी हैविंग दैट हीलिंग टच, जिससे आप ये दोनों कंबाइन करके इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली इस फिजिकल वर्ल्ड में रहना है, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती है ना। तो अगर हम सिर्फ पैशन के पीछे रहेंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है वो पैशन हमें पैसा नहीं देता हो। लेकिन अगर हम ये दोनों चीज़ें मर्ज करते हैं, अपने फिजिकल वर्ल्ड को और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, अपने गोल को और हमारे जो इमोशंस है, इन दोनों को मर्ज कर देना, तो वी विल बी एबल टू रीच आवर गोल वेरी इजीली। उसमें हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आई गेव देम एग्जाम्पल ऑफ दैट डॉक्टर। शायद मैंने एक बार कहीं और भी एग्जाम्पल दिया था कि एक डॉक्टर हैं, ही इज़ वेरी एजेड एंड मैं उनके पास गई एंड उन्होंने कुछ बातें मुझसे करी एंड कुछ बातें करते ही ना मैं कम्प्लीटली हील हो गई। और रास्ते में मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मेडिसिन ले लेते। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। देन ही सेड क्यों, आप किस लिए आए थे यहाँ पर? तो मैंने कहा कि बस मुझे ठीक हो गया। वो डॉक्टर से मैंने बात कर ली, उन्होंने मुझे टच कर लिया, मुझे देख लिया अच्छे से एंड अब मुझे ठीक लग रहा है। लिटरली मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली एंड आई वॉज ऑल गुड। क्या वो सिर्फ उनके जो डॉक्टर बनने का इफेक्ट है या उनके अंदर एक स्टेबिलिटी है, उनके अंदर की जो हीलिंग पावर है, उसका इफेक्ट? अगर वो चीज़ें सिर्फ सुपरफिशियल होती ना, तो शायद बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे ही जो उनके पास आ जाता है कि भाई हमें भी आप देख लो, हमें भी आप देख लो। क्यों वो उनमें बिलीव है। वो जो डॉक्टर है सिर्फ एक छोटी सी मेडिसिन एंड ही इज एलोपैथिक डॉक्टर।
एंड उनकी इतनी भीड़ लगी रहती है क्योंकि उनके अंदर वो हीलिंग इफेक्ट। सो मर्ज योर गोल विद योर इंट्रिंसिक डिजायर, ताकि आप अपने लाइफ में वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकें। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि आप जो चाहते हो ना, अगर उसके पीछे आप बहुत इमोशनल फीलिंग अटैच कर दो तो वो चीज़ रीच करना बड़ा आसान हो जाता है। हर चीज़ इमोशन से चल रही है, हर डिसीजन हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं। हैव यू सीन एडवर्टीजमेंट्स? एडवर्टीजमेंट्स कैसे काम करते हैं? आपके इमोशंस पे काम करते हैं। जब तक वो आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट वीडियोस ना दिखाए ना, आप इतना इजीली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जहाँ इमोशन होंगे वहाँ कनेक्शन होगा, और जहाँ कनेक्शन होगा वहाँ सेफ्टी होगी, एंड आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होगा। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उससे कनेक्शन बना पाते हैं, उसको अपना बना पाते हैं। तो जब आपके अंदर वो इंट्रिंसिक सेफ्टी होती है, इंट्रिंसिक एक कनेक्शन होता है, आप उस चीज़ को लंबे समय तक खींच कर ले जा सकते हैं। एल्स अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, देयर आर हाई चांस कि आप बीच में ही साबोटाज कर दें। तो गाइज इससे रिलेटेड बहुत सारे नोट्स वगैरह है जो मैं अपनी पीडीएफ ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए, एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।